गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एफडब्ल्यू का। जो मेन टॉपिक है जो इस सब्जेक्ट का वो है डीसी सर्किट। इंट्रोडक्शन। डीसी सर्किट का मतलब क्या है? जो डायरेक्ट करंट होता है उसको बोलते हैं हम डीसी। ठीक है, डायरेक्ट करंट। इंट्रोडक्शंस। द क्लोज पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिकल करंट इन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है वह क्लोज पाथ है, चारों तरफ से क्या है वह क्लोज है, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू द लैंप। आगे डायग्राम है इसकी, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू द लैंप, को एक लैंप है, क्लोज सर्किट है, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा लैंप में तो इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। एंड व्हेन करंट पास थ्रू द हीटर तो इज कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। Similarly, when current pass through the motor is convert electrical energy into mechanical energy। इसका मतलब ये है, अगर कोई भी कंपोनेंट्स है, जैसे कि लाइट हम ले लेते हैं, लाइट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, एक लाइट एनर्जी बन जाती है। अगर किसी हीटर में करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसको कन्वर्ट हीट एनर्जी हो जाएगा। और उसमें करंट पास थ्रू इन द मोटर, अगर किसी मोटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्यों होगा? क्योंकि मोटर का जो पार्ट है वो मैकेनिकल डिवाइस है। वी कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल, वी सी दैट देयर आर मैनी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच आर पॉसिबल ओनली इफ सम सूटेबल सर्किट आर इज यूज्ड। many application of electricity which possible only if some suitable circuits used। in this chapter we shall discuss only DC सर्किट। इस चैप्टर में हम कहाँ किस पे डिस्कस करेंगे? DC सर्किट पे। DC सर्किट क्या है? द क्लोज पाथ थ्रू विच द डायरेक्ट करंट पास इज कॉल्ड DC सर्किट। एक क्लोज पाथ बना हुआ है, जैसे कि ये डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है, एक लैंप लगा हुआ है, एक स्विच दी गई है, एक बैटरी का काम क्या है? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट बनाना। बैटरी एक क्या है? डीसी डिवाइस है, यानी कि डायरेक्ट करंट डिवाइस है। डायरेक्ट करंट पास इज कॉल्ड इज डीसी सर्किट्स। कंसीडर डायग्राम इन विच द स्मॉल लैंप, एक स्मॉल लैंप लगा हुआ है। टॉर्च लैंप इज कनेक्टेड टू द बैटरी। जो लैंप है वो टॉर्च किया गया है किसके साथ? बैटरी के साथ। और उसके साथ एक द डायरेक्ट करंट फ्लो अलोंग द पाथ ए बी सी डी एंड डी, तो उसके बाद क्या है? ए में आ जाएगा। ऐसे क्या है, एक क्लोज सर्किट है, उसमें क्या है? करंट पास हो रहा है, उसको बोलते हैं हम डीसी सर्किट। उसको हम क्या बोलते हैं? डीसी सर्किट। हम दोबारा रिपीट करते हैं। डायग्राम में क्या है, एक लैंप दिया गया है। लैंप किसके साथ कनेक्ट किया गया है? बैटरी के साथ। और उसके साथ क्या है? स्विच है। स्विच का काम क्या है? ऑन और ऑफ होना। स्विच का काम क्या है? ऑन और ऑफ। अगर हम बैटरी अपना काम करेगी, बैटरी का काम क्या है? डीसी करंट देना। तो अगर स्विच ऑन हो जाएगी और जो करंट है वो एक क्लोज पाथ में क्या है? फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि कहाँ से शुरू होगा? बैटरी से जाएगा ए बी सी डी और डी से ए। ऐसे क्या है, वो करंट क्या है? एक क्लोज सर्किट में क्या है? फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा डीसी सर्किट। आगे इसके में ओम्स लॉ है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? जॉर्ज साइमन ओम्स, जर्मन फिजिक्स्ट, डिस्कवर एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस नाउन एज ओम्स लॉ। कि करंट एंड वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, रिलेशन ऑफ ओम्स लॉ। जॉर्जन साइमन्स ओम जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ओम्स लॉ के बारे में क्या बोला है कि इम्पॉर्टेंट रिलेशन, जो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन किसमें? करंट एंड वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस नाउन एज ओम्स लॉ, वो है ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर। अकॉर्डिंग्स टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? करंट फ्लो हो रहा है
कंडक्टर में 1 से लेकर एंड तक, एंड कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, एंड कंडक्टर को क्या है अक्रॉस कर रही है विद द फिजिकली कंडीशन में। फिजिकली कंडीशन क्या होती है, जो काम करना, जो करंट क्या है कंडक्टर में काम कर रहा है फिजिकली कंडीशन में। एग्जाम्पल एज ए टेम्परेचर एक्सेट्रा डू नॉट चेंज। मैथमेटिकली क्या होगा, आई इंटू वी और वी अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें 3 रिलेशन इसके बनेंगे। पहले बनेगा करंट इंटू वोल्टेज एंड वोल्टेज अपॉन कॉन्स्टेंट, और द कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा वहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस होगी। और V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। जे इसके 3 रिलेशंस बनेंगे, आई करंट इनटू वोल्टेज एंड वी वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट इज कॉल्ड क्या है आर, और V इज इक्वल अपॉन बाय करंट, वोल्टेज अपॉन बाय करंट इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ कैन आल्सो बी डिफाइंड एज the ratio of potential difference across the end of the conductor flowing between them remain of constants। तो शोन इन द सर्किट, जो पीछे डायग्राम है शोन इन द सर्किट, करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर। रजिस्टर किसको बोलते हैं हम, आर को। रजिस्टर आर, पोटेंशियल डिफरेंस across the resistor is known as voltage drop across। potential difference across the resistor of known as voltage drop across is equal to V is equal to IR, यानी कि वोल्टेज इक्वल टू करंट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को अपोज करना। द ओम्स लॉ इज वेरीफाई क्या करता है, इफ़ द ग्राफ बिटवीन, जो ग्राफ बना हुआ है, इफ़ द ग्राफ बिटवीन V एंड I, जो हमारा वोल्टेज और करंट है, एट द डिफरेंट वैल्यू इज स्ट्रेट लाइन एज, हमें क्या है डिफरेंट वैल्यू देगा, किसके साथ देगा, स्ट्रेट लाइन के साथ। एक स्ट्रेट लाइन के साथ क्या है वोल्टेज और करंट हमें क्या है डिफरेंट वैल्यूज़ देगा। दोबारा रीड कर लेते हैं ओम्स लॉ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है JFEE का ओम्स लॉ। जॉर्जन साइमंस जर्मन फिजिक्स डिस्कवर इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन किसका, वोल्टेज करंट और रजिस्टर का, दैट इज नाउन एज ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग बिटवीन एंड ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर विद द फिजिकली कंडीशन, एंड टेम्परेचर इज एक्सेट्रा ऑफ डू नॉट चेंज। टेम्परेचर क्या है, एग्जाम्पल एज ए टेम्परेचर बट डू नॉट चेंज, इसमें कोई चेंज, इसकी वैल्यू क्या है कोई चेंज नहीं होती है। मैथमेटिकली क्या होगा ओम्स लॉ, करंट इनटू वोल्टेज एंड वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस है, जो कांस्टेंट लिखा है वो रेजिस्टेंस है, और V अपॉन I वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू R। Ohm's law can also defined as the ratio of the potential difference across the end of the conductor to the flowing between them remain of constant. In shown the circuit, when current flow through the resistance upon by the R and the potential difference across the resistor known as voltage drop across, यानी कि V is equal to IR, V is equal to IR। The Ohm's law is verify the graph between, जो वोल्टेज करंट क्या है ऊपर जा रहा है, वोल्टेज क्या है नीचे डाउन है, तो उसमें जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है वो क्या है हमें डिफरेंट वैल्यू देगा, अलग अलग डिफरेंट। जब हम इसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें क्या है हमें पता चल जाएगा जो डिफरेंट वैल्यू हमें दे रहा है। ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज
वी आई इज वी इक्वल टू आई आर। लिमिटेशंस ओम्स लॉ की क्या है? ओम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑफ द अंटीरियर नेटवर्क्स। ओम्स लॉ क्या है? अंटीरियर नेटवर्क को इसमें क्या है? एप्लीकेबल नहीं है। अंटीरियर नेटवर्क अलाउ द करंट फ्लो इन द वन डायरेक्शन, जो क्या है एक वन डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है करंट को, यानी कि उसमें करंट को क्या है पास होने में अलाउ कर रहा है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक डायोड एंड ट्रांजिस्टर। दीज लाइक नेटवर्क में कौन कौन से हमें हमारे एलिमेंट आते हैं? लाइक एज डायोड एंड ट्रांजिस्टर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी चीज़ें होती हैं उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, डायोड, ट्रांजिस्टर एंड एक्सेट्रा। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ अनलेटेरियल नेटवर्क्स। अंटीरियर नेटवर्क्स क्या है? अलाउ ऑफ द डायरेक्ट करंट, जिसमें क्या है डायरेक्ट करंट अलाउ हो रहा है, और इसके नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक एज डायोड एंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑफ नॉन लीनियर नेटवर्क। ओम्स लॉ हमेशा लीनियर नेटवर्क पे काम करेगा, नॉन लीनियर नेटवर्क पर काम नहीं करेगा। इट नॉन लीनियर नेटवर्क पैरामीटर ऑफ नेटवर्क आर वेरिड विद द वोल्टेज एंड करंट। जो हमारा पैरामीटर्स नेटवर्क होता है, पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क, जैसे कि वोल्टेज और करंट को वेरी करना, लेकिन ओम्स लॉ हमेशा क्या करता है? स्ट्रेट लाइन वैल्यू देगा, हमें स्ट्रेट लाइन वैल्यू देगा, वोल्टेज और करंट में वेरिड नहीं करेगा। Applications of Ohm's law. Ohm's law is used for the finding the resistance of the circuit. Ohm's law कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? फॉर फाइंडिंग द रजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ऑफ द सर्किट में फाइंड करने के लिए, रजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड आल्सो नोइंग द वोल्टेज एंड करंट ऑफ द सर्किट, लेकिन उसमें वोल्टेज और करंट का क्या है वो सर्किट होना चाहिए। इट कैन बी अप्लाइड टू डीसी एज वेल एज एसी सर्किट। हाउ वेयर इन केस ऑफ डीसी सर्किट द इम्पीडेंस ऑफ जेड डिनोटेड बाय जेड। इम्पीडेंस का मेन सिंबल डिनोटेड बाय क्या है? जेड। इट यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आर। एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ कहाँ पे है? ओम्स लॉ इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट्स and also knowing voltage and current circuit. It can applied to DC as well as AC circuit. However, in case of an AC circuit and impedance is Z is used to place of resistance of R. ये थे हमारा ओम्स लॉ, इसकी एप्लीकेशंस ओम्स लॉ की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ ऑफ FW सब्जेक्ट का, DC सर्किट में ओम्स लॉ। डीसी सर्किट हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं एक बार। डीसी सर्किट क्या होता है? एक क्लोज सर्किट है, उसमें क्या है? बैटरी अटैच है और एक लैंप लगा हुआ है, फिलामेंट लैंप, एक स्विच दी गई है। उसमें क्या है? करंट पास हो रहा है, डायरेक्ट करंट पास हो रहा है। डायरेक्ट करंट वाला कंपोनेंट्स कौन सा? इसमें बैटरी है। जो बैटरी क्या है? एक डायरेक्ट करंट है, क्या है उसमें क्लोज पाथ है, एक करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्या है? डीसी सर्किट। उसको हम क्या बोलते हैं? डीसी सर्किट बोल देते हैं उसको। कंसीडर डायग्राम, जैसे मैंने आपको बताया, ये टॉर्च लैंप दिया गया है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्ट करंट फ्लो अलोंग द पाथ ए बी सी डी डी एंड ई। ये क्या है? एक क्लोज सर्किट बन जाएगा इसका, दैट इज़ कॉल्ड डीसी सर्किट। उसके बाद क्या है? ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या है? रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है, दैट इज़ कॉल्ड ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट क्या है? करंट फ्लोइंग बिटवीन एंड ऑफ द कंडक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर विद फिजिकली कंडीशन इज टेम्परेचर्स डू नॉट चेंज। इसको बोलते हैं हम ओम्स लॉ। मैथमेटिकली क्या होगा? करंट इनटू वोल्टेज एंड वोल्टेज अपॉन करंट इक्वल टू कांस्टेंट एंड वोल्टेज अपॉन आई इक्वल टू आर। ये था हमारा ओम्स लॉ।
लिमिटेशन आपकी मैंने आपको लिमिटेशन इसकी बता दी हैं। एक अनटीरियर नेटवर्कर पर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। डाइड लाइक एज ए डाइड एंड ट्रांजिस्टर्स एंड नॉन लीनियर पर भी काम नहीं करता ओम्स लॉ। लाइक एज पैरामीटर, जहाँ पे करंट की वैल्यू वेरी करेगी वहाँ पे क्या है, नेटवर्क आर वेरिड विद वोल्टेज एंड करंट। और इसकी एप्लीकेशन आपको मैंने बता दी है। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड नोन ऑफ वोल्टेज एंड करंट ऑफ द circuit. It can be applied to DC as well as AC circuit. And how where in case of AC circuit impedance of Z and is used place of resistance is R। ये था हमारा टॉपिक आज का DC सर्किट, जिसमें हमने पढ़ा है DC सर्किट के बारे में और ओम्स लॉ के बारे में। थैंक यू।